सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज बात करेंगे साइट पे जो भी अनसेफ एक्ट होते हैं और अनसेफ कंडीशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और उसके एक्सीडेंट जो भी साइट पे होते हैं उसके क्या कॉज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साइट पे जो भी एक्सीडेंट होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उसका कोई ना कोई एक कॉज होता है, एक रीजन होता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। उस रीजन में सबसे ज्यादा यही दो रीजन होते हैं हमारे। पहला होता है अनसेफ्ट एक्ट और दूसरा होता है अनसेफ्ट कंडीशन। अनसेफ्ट एक्ट का क्या मतलब है, बताएगा कोई? आप लोगों को कई बार हम बताए हैं। अनसेफ्ट एक्ट क्या होता है? वो एक कोई भी एक्टिविटी जो जानबूझ के गलत तरीके से की जाए। हमें हमारा जो एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग ना करके दूसरे तरीके से करे, वो अनसेफ्ट एक्ट होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि हेलमेट में पूरे पीपीज में काम करना है, कोई भी हाइट वर्क करना है तो सेफ्टी हार्नेस यूज करना है, प्रॉपर इसको फोल्डिंग यूज करना है, और हम बिना हेलमेट के ही काम कर रहे हैं, तो क्या है? अनसेफ्ट एक्ट है। उससे क्या होता है? चांस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी एंड सेवेरिटी दोनों बढ़ जाती है। तो रिस्क क्या है? रिस्क ऐसे ही बढ़ जाएगा, जब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और सेवेरिटी भी बढ़ेगी तो रिस्क हमारा अपने आप बढ़ जाएगा। हमें जब वेल्डिंग करते हैं चाहे ग्राइंडिंग करते हैं तो पता है हमें कि ग्राइंडिंग तभी करनी है जब ग्राइंडर पे व्हील गार्ड लगा होना चाहिए, प्रॉपर व्हील गार्ड होना चाहिए। हमारा जो भी कॉर्ड है, पावर कॉर्ड है, वो प्रॉपर होना चाहिए, कहीं कट नहीं होना चाहिए। तो बिना हम व्हील गार्ड के अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वो भी क्या है? अनसेफ एक्ट है। उससे क्या होगा? चांस होगा कि जब भी व्हील डैमेज होगा हमें चोट लगेगी, तो प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी यहाँ भी दोनों बढ़ रही है, तो रिस्क बढ़ रहा है। तो रिस्क जहाँ बढ़ेगा एक्सीडेंट होना ही होना है। ठीक है। अब बात करेंगे अनसेफ कंडीशन क्या होता है। कोई भी ऐसा कंडीशन जिसके वजह से रिस्क बढ़ता है या फिर एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं ज़्यादा, वो कंडीशन अनसेफ कंडीशन होता है। जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, हमारा सब स्टेशन है जो हमारी फ्लोर है, हाँ, गीला है, तो उससे क्या है, जब हम वहाँ जाएंगे काम करने या चलेंगे उस रास्ते से जाएंगे तो हमें स्लिप होने का डर रहेगा, स्लिप होकर हम गिर जाएंगे। तो क्या है, पहले से कंडीशन खराब थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट या नियर मिस होने का चांस बढ़ा, तो वो क्या है? अनसेफ कंडीशन है। हम कहीं गए, पैनल में पहले से करंट लीकेज हो रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, हम जाके टच किए तो हमें शॉक लगेगा, तो पहले से ही करंट लीकेज हो रहा था, तो क्या है? अनसेफ कंडीशन था। बहुत बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, हमें उसमें काम नहीं करना है, तो वो भी क्या है? एक अनसेफ कंडीशन है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, कोई रिस्क बढ़ेगा हमारा। ठीक है। तो जो भी साइट पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसके मेनली यही दो रीजन होते हैं। पहला क्या होता है? अनसेफ एक्ट, हमारे द्वारा किया गया कोई गलत काम जानबूझ के या फिर लापरवाही से, या फिर हमें हमें अवेयरनेस ना हो, उसके बारे में नॉलेज ना हो, उसकी वजह से हम कोई गलती करें तो भी हमारा अनसेफ एक्ट में आएगा। और दूसरा होता है अनसेफ कंडीशन। तो साइट पे आप जब भी जाएं कोई भी अनसेफ एक्ट ना करें, कोई अनसेफ कंडीशन है तो उसे रिपोर्ट करें शिफ्ट इंजीनियर को, या फिर साइट में जो भी इंचार्ज हैं चाहे सेफ्टी पर्सन है उनको इन्फॉर्म करें कि यहाँ पे ये कंडीशन है, इसके कंट्रोल मेजर कुछ लिए जाए, उसको सही किया जाए। और अपने तरफ से कोई भी अनसेफ एक्ट ना करें। अगर सामने वाला कोई पर्सन या आपका कोई साथ में काम करने वाला या फिर दूसरा कोई भी अनसेफ एक्ट कर रहा है तो उसे रोकें आप, उसे बताएं। एक होता है बीबीएस, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी सेफ्टी के लिए क्या जरूरी है, और दूसरों को भी बताना। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी होती है कि ये चीज़ें गलत है, ये अनसेफ एक्ट है, ये अनसेफ कंडीशन है, दूसरे को बताना, मालूम होना कि क्या तरीका सही है और क्या तरीका गलत है, ये मालूम होना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाएं तो एक्सीडेंट को हम कम से कम कर सकते हैं। एकदम साइड पे एक्सीडेंट को हम जीरो एक्सीडेंट की तो गारंटी नहीं ले सकते हैं, पर मिनिमाइज कर सकते हैं। किसके थ्रू? अवेयरनेस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, और हम खुद को अपने अंदर
बिहेवियर में सेफ्टी लाकर हम एक्सीडेंट को कम से कम कर सकते हैं। तो हमारा यही मोटिव है और हमारा यही फोकस है कि जीरो इंसिडेंट एट साइट, जीरो हार्म। अपने साइट को इंसिडेंट फ्री बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और वो अकेले सेफ्टी पर्सन या शिफ्ट इंजीनियर की वजह से नहीं हो पाएगी जब तक आप सबका सहयोग नहीं रहेगा। तो कोई भी अब आंसर टेक करेगा आज से? नहीं करेंगे ना? ठीक है, थैंक यू। फिर बता